गोड्डा वासियों को रेल की तरफ से गोड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इसी दौरान उद्घाटन समारोह के दौरान जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गोड्डा में रेल के विकास के सांसद निशिकांत दुबे के प्रयासों की सराहना की, लेकिन दूसरी ओर गोड्डा में एक बार फिर रेल उद्घाटन समारोह हंगामेदार रहा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और विधायक अमित मंडल मंच पर नहीं बैठे। एक तरफ जहां मंच पर झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, विधायक प्रदीप यादव और दीपिका पांडे सही बैठे, वही मंच पर जगह रिजर्व होने के बाद भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मंच के नीचे अपने समर्थकों के साथ बैठे। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए झारखंड महत्वपूर्ण है। उन्होंने झारखंड के परिवहन मंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री से कहकर जमीन संबंधित समस्या का समाधान कराइए। रेल मंत्रालय झारखंड में रेलवे के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होने देगी। मौके पर स्वागत करते हुए स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व निर्मित गोड्डा रेलवे स्टेशन से आज 7वीं ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। उन्होंने इसके लिए रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। सांसद दुबे ने कहा कि बगल में साहेबगंज, पाकुड़, बांका, गिरिडीह आदि रेलवे स्टेशन है जहां से नाम मात्र की ट्रेन खुलती है, लेकिन गोड्डा रेलवे स्टेशन से 1 वर्ष के दौरान 60 ट्रेनों का परिसंचालन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि हंसडीहा देवघर रेल लाइन का निर्माण कार्य इसी साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद गोड्डा से हावड़ा, चेन्नई आदि स्थानों के लिए भी ट्रेन सेवा उपलब्ध होगी। साथ ही झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य में यातायात की सुविधा के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यातायात के विकास के लिए हर संभव सुविधा देने के लिए तत्पर है। मौके पर गोड्डा विधायक अमित मंडल, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने भी समारोह को संबोधित किया। गोड्डा से सुमन सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। मैं अभी गोड्डा रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हूँ और आप सबों को ये नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ कि अभी जो मेरे पीछे जो सजी सबरी एक ट्रेन लगी हुई है, ये कोई और नहीं बल्कि गोड्डा दुमका रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। गोड्डा रेलवे स्टेशन से सीधे यहाँ से चलकर दुमका होते हुए रांची जाएगी और इसमें इस ट्रेन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया जाएगा। इस प्रोग्राम में यहाँ के क्षेत्र के सांसद एवं सभी विधायकगण भी उपस्थित रहेंगे और यहाँ काफ़ी जो प्रशासन की तरफ से चुस्ती की गई है, काफ़ी मुस्तैदी के साथ सभी जिला के वरीय सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और सभी के उपस्थिति में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना की जाएगी। विकास के लिए खतरनाक संकेत है। विकास तब होता है जब लोग मिलजुल करके कदम बढ़ाएं। सांसद हो, एमएलए हो, सरकार हो, हम सब प्रतिनिधि मिलजुल के काम करें। हम सब प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि हम सबको ऐसा मिला, किस पर क्या कहें। मंच पर आप भी गुस्से में दिखे, क्या नहीं, मैं गुस्से में नहीं था। मैं कुछ सही विषयों को लेकर के सामने था कि भाई जब यह सरकारी कार्यक्रम, उसके प्रोटोकॉल है, ठीक है, पहले विधायक बोलेंगे, फिर सांसद बोलेंगे, फिर राज्य के मंत्री बोलेंगे, फिर जो भारत सरकार के मंत्री हैं, और यही मेनू में भी आप देखें तो उसके जो कार्यक्रम की जो चीज़ें तय हुई है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन सांसद ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को, वो भी विधायकों के बोलने के बाद बीच में खलल कर दिया और उनको बुलवा दिया, जो बिल्कुल हम तो उस पर पत्र लिखने वाले हैं रेलवे बोर्ड को भी और रेलवे मंत्रालय को भी, किस प्रकार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किस कारण से और किसने किया, उस पर कार्रवाई हो, इसलिए हमने उसका विरोध किया। कम से कम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये चीज़ें लिस्ट बनाई और जिन्होंने अनाउंसमेंट किया, कम से कम उनको तो ये जानकारी होनी चाहिए। नहीं, उन्होंने जिला प्रशासन को विश्वास में नहीं लिया और इसीलिए अगर जिला प्रशासन को विश्वास में लेकर ये बातें की जाती तो हमें नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें हम सबको देखने को मिलती। राज्य सरकार जमीन से लेती और क्षेत्र की जनता को सुविधा के लिए हर समय आगे रहता। आज जो गोड्डा में हुआ, गोड्डा से और आगे भी बढ़ना होगा। महागामा एक गोड्डा आने में हम लोग को 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर और उतना बढ़ने से गोड्डा जिला आधा अच्छा
प्रभावित होगा कि यातायात का सुविधा होगा। अभी मंच पर कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो ज़मीन नहीं देती है, वो पैसे नहीं देते हैं, इस वजह से रेलवे को परेशानी होती है। तो राज्य सरकार का इसके ऊपर क्या है? आरोप ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात है ना, ये पिछले सरकार में जो बीजेपी सरकार रघुवर सरकार ने लिख के दिया है कि मेरा पास पैसा नहीं। ये हमारा गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन सरकार में ये बात नहीं, ये पिछले सरकार की बात। अभी जो कभी नहीं सोचा ये मांगा मा तो क्या हो, तो रेल लाइन बनाने की उनका ये नहीं। ये हमारा सरकार तो ये भी महागामा तक जाने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। सर श्रेय लेने की जो होड़ लगी रहती है हर बार उद्घाटन में देखा गया है। देखिए ये आप लोग देख लिया है ना, मंच में सरकारी कार्यक्रम में इस तरह नहीं होता है। बस एक जगह बैठते हैं, क्या देना कौन क्या काम कर रहा है वो तो जनता अपने परख लेगा, है ना। इतना संकीर्ण विचार से नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि को थोड़ा दिल होना चाहिए। हम एक जगह बैठ के भी अपना विचार रख सकते हैं, वो उस जगह बैठ के भी अपना विचार रख सकता है। उन्होंने कहा कि इतना दूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कभी आज तक जेएमएम के साथ मन साझा नहीं किया, सर झारखंड सरकार के साथ। ये सारे जेएमएम का और कांग्रेस का मंच नहीं था, उन्होंने इस बात को कहा। ये तो सरकारी कार्यक्रम था। रेलवे ने प्रोटोकॉल के खिलाफ काम किया है सर। आज जिस तरीके से पहले भाषण देने के लिए जिलाध्यक्ष को बुलाया गया, क्या प्रोटोकॉल है कि जिलाध्यक्ष भाषण देने आएंगे जब मंच पर विराजमान होंगे मंत्री और उसका विधायक? प्रतिक्रिया भी हो गया हमारा विधायक की ओर से, बलदेव बाबू की ओर से तो हो गया कि इस तरह से नहीं होता है। जनप्रतिनिधि बोलने के बाद और कोई दूसरा बोलने का इजाजत दिया जाए। ये गठबंधन सरकार एकदम मेरा संकल्प है कि हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से मंत्री जी की उपस्थिति में उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि झारखंड राज्य में परिवहन निगम का गठन होगा। वो इस बार बजट में उसके लिए प्रावधान रखा गया है और ये जल्दी झारखंड में होते दिखेगा। ये तो यहाँ के यातायात की बात थी। रेलवे का जो ये प्रोजेक्ट है 2013 में सबको पता है कि यूपीए की जब सेंट्रल गवर्नमेंट थी तब ये प्रोजेक्ट लाया गया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। इसकी एक चिट्ठी है अगस्त 2018 या 19 की, मैं उसकी कॉपी आप लोगों को भिजवाऊंगी, जिसमें रघुवर दास जी ने साफ पैसे देने से इनकार किया और बल्कि हमारे विधायक बनने के बाद परिवहन निगम से परिवहन विभाग से लगातार संपर्क के बाद यह भी हम लोगों के बीच तय हो गया है कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग को राज्य सरकार इसमें पैसा देगी और इस लाइन को गोड्डा से महगामा बढ़ाते हुए और आगे पिरपैती तक जोड़ने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी अगर डेंसिटी आप देखिएगा तो महगामा के प्रखंडों में है। तो जब कोयले के लिए रेल चल सकती है, अडानी के लिए रेल चल सकती है, तो हमारे महगामा वासियों के लिए रेलवे क्यों नहीं चलेगा, ये हमारा सवाल था। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्री जी को कि उन्होंने आज मन से राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको बहुत उजागर कर दिया है।